क्राइम बहुत बढ़ा है और ख़ास तौर से महिलाओं बेटियों के खिलाफ ये अपराध को रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है और बीजेपी सरकार के तमाम सारे काम इन महिला अपराधों के आगे फीके पड़ जा रहे हैं। और इसके पीछे जब अधिकारियों पर आवश्यकता से अधिक निर्भरता हो जाएगी सरकार की, तो ये बहुत बड़ा कारण बनता है अपमान का, क्योंकि विधायक से लेकर सांसद तक, कार्यकर्ता तक, थाने से जिले स्तर पर न एसपी उनको पूछता है न थाना अध्यक्ष पूछता है। तो कंट्रोलिंग व्यवस्था जब सारी शासन में निहित है और शासन के अधिकारी जो राजनीतिक आकाओं को फीडबैक देते हैं उसी आधार पर चीज़ें चलती हैं। यूपी एक बहुत बड़ा राज्य है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं ये दर्शाती हैं कि सरकार अफसरों पर निर्भर है, उसके पास पार्टी का कोई फीडबैक नहीं है, ना वो लेती है। अगर सरकार पार्टी से भी फीडबैक लेती तो अफसरों का झूठ पकड़ सकती थी। हर जिले में पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, संगठन है, विधायक हैं, लेकिन उनके फीडबैक पर अमल नहीं होता। कोई भी डीजीपी अगर खाली अपने एसपी के बयान पर निर्भर रहेगा, उसका अपना कोई सूचना तंत्र नहीं होगा, एलआईयू उसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो वो जमीन की हकीकत नहीं जान सकता लखनऊ में बैठकर। उसी तरह सरकार है, अगर वो अपने कार्यकर्ता से, ग्राम प्रधान से, जिला पंचायत से, विधायक से, पदाधिकारी से, संगठन से संपर्क में रहेगा तो चीजें जानेगा। एक बात तो ये। दूसरा ये है कि अगर योगी सरकार में इन 150 इनकाउंटर हुए तो ये किसके हुए? अपराधियों के हौसले क्यों इतने बुलंद हैं कि वो इतने इनकाउंटर के बाद भी पुलिस से नहीं डरते? वो बहन बेटियों की इज्जत लूटने में कोई चूक नहीं कर रहे हैं। हाँ बताइए, इज्जत बचाने के लिए बिटिया कुएं में कूद गई, मतलब इससे ज्यादा विभत्स और डरावनी बात क्या हो सकती है? अरे तेजाब फेंक दिया गोंडा में, 3 दिन से बवाल मचा है। चंदप्पा, हाथरस का सब बवाल देख ही रहे हैं। बलरामपुर में जो हुआ, ढाक तोप के लिए पोत के खत्म किया गया किसी तरह से। और वहां भी रात में बिटिया की लाश जला दी गई थी, बलरामपुर में भी 8:30 बजे पोस्टमार्टम, रात में 10:30 बजे अंतिम संस्कार। कमाल है भाई, ये नई प्रथा शुरू हो गई। ये कहती है कि 50% वोट इस देश में महिलाओं का है, वो सरकार को बना सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं। उसी की सरकार में ये हाल है। ये लोग देखें कि चुनाव के पहले ये क्या कहते थे और सत्ता में आने के बाद इनकी भाषा कैसी है। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के बगल पोस्टर लगवा दिया था बेटी बचाओ बीजेपी से, चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर के नाम का। आज चिन्मयानंद के मामले में वो लड़की मुकर गई है। अब मुकरी है या मुकराई गई है, ये तो इन्वेस्टिगेशन होनी तो पता चले। तो वीडियो तो सबने देखे थे चिन्मयानंद मैं तो के। खाली याद दिला रहा हूँ हाँ, कि लोग याद रखें। लोकतंत्र में विपक्ष की स्थिति वैसे ही है ब्रजेश जी, जैसे घर में परिवार का मुखिया होता है। जिंदगी में अगर कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो और अगर आपको कोई रोकता टोकता है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों का कोई माली नहीं होता है वो एक दिन उजड़ जाते हैं, वीरान हो जाते हैं। तो रोक टोक चाहे सरकार की हो चाहे परिवार की, ये बड़ी जरूरी है। और इस बात को अगर सरकारें खाली विरोध के रूप में लेंगी तो ये घातक भी है समाज के लिए। मतलब चित्रकूट जैसी घटना हो, हापुड़ जैसी घटना हो, आप जैसे बता रहे थे गोंडा में सीढ़ी लगा के चढ़ा, 2nd फ्लोर तक पहुंचा और तेजाब डाल दिया 3 बहनों पे। मतलब ये सामान्य अपराध है ही नहीं। महिलाओं के साथ क्राइम तो बहुत बढ़ा ही है। अब ये सरकार के अफसरों की नाकामी है कि वो इसे रोक नहीं पा रहे हैं। देखिए, महिला घर को चलाती है, दिन भर काम करती है, घर को संवारती है, लेकिन एक बात ये कही गई है कि महिला का सम्मान कितना होना चाहिए। मैं बताता हूं आपको कि एक औरत जो है वो प्यार मोहब्बत करने वाले शख्स को भूल जाए शायद, लेकिन जो उसको इज्जत देता है,
औरत उसको कभी नहीं भूल सकती। और इसीलिए नारी का जो सम्मान है वो सबका परम कर्तव्य है, उसको करना चाहिए। अब नारी कहाँ, यहाँ सम्मान- तो दरोगा जी भगा दे रहे हैं कि पहले रेपिस्ट ढूंढ के लाओ तब तुम्हारी एफआईआर करेंगे। मेरे ख्याल से देश में ये पहला ऐसा उदाहरण होगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने बदनामी के दाग में रोज नए नए सितारे जड़ती है। अब देखिए ये सब चीजें सुधरने वाली नहीं है। पुलिस बिना पैसा के काम नहीं करेगी, सरकार चाहे जिसकी हो। ये ईमानदारी का चाहे जितना आप ढोंग पीटिए, जब ये हो गया कि थाने और जिले बिकते हैं तो पुलिस ईमानदार कहाँ से रहेगी। और वो पैसा खातिर न नारी देखेगी, न नर देखती है, न बच्चा देखती है, उसको तो पैसा चाहिए। जी, भारतीय नारियों के सम्मान में बहुत सारी बातें कही गई हैं और ये चिंता हमेशा से जायज रही है, हमें अपने बहन बेटियों की रक्षा कैसे करनी है, क्योंकि उनका पूरा जीवन हमारे परिवार को बनाने को समर्पित होता है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई और रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुजर गई, और जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। ये हमारे देश की नारियों की स्थिति है। बड़े मार्मिक बात कही आपने। लेकिन मैं एक 4 लाइन आज और कहूंगा। जी, हम कंक्लूड सब करें। किसी न किसी के बेटे हैं, किसी न किसी माँ से पैदा हुए हैं, कोख से। जितने लोग बैठे हैं जो सुन रहे हैं, सबकी माँ थी या है, और माँ से बड़ा कोई सम्मान नहीं है, वो भी एक नारी है। जिनके पास माँ नहीं है उनकी क्या हालत होती है। एक कमी सी रहती है तेरे पास ना हो के माँ, और सब कुछ पा लेता हूँ, तेरा प्यार नहीं पा पाता हूँ माँ, और पेड़ों की छांव में बैठ जाता हूँ, तेरे आंचल का सुकून नहीं पाता हूँ माँ। एक कमी सी रहती है तुझसे दूर रह के माँ। थैंक यू वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाहिद लारी खान, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, कम से कम महिला अपराध के मुद्दों पर महिलाओं को एकजुट होना चाहिए।